नमस्कार, स्वागत है द पब्लिक एक्सप्रेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं जितेंद्र यादव। आज एक बार फिर बात करेंगे बिहार की सियासी उठापटक के बारे में। एक तरफ नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की नई पारी चर्चाओं में है, तो दूसरी ओर कन्हैया कुमार जो अपनी एक यात्रा को लेकर चर्चाओं में है। उधर तेजस्वी और चिराग पासवान भी मैदान में डटे हुए हैं। इसी बीच कन्हैया कुमार की यात्रा इस बात को लेकर चर्चा में है कि उन्होंने पलायन रोको इसका नाम दिया है, जिसे लेकर बीजेपी तंज कस रही है कि यह यात्रा पलायन रोको की है, लेकिन कन्हैया कुमार खुद पलायन कर रहे हैं, उनका कहीं ठिकाना नहीं है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ एक बार फिर बिहार की राजनीति को करीब से जानने वाले अमरनाथ जी हैं और इनसे जानेंगे कि इस समय बिहार में क्या उठक पटक चल रही है। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। जी। और पहला सवाल आपसे ये है कि नीतीश कुमार जो कि राजनीति में बिहार में काफी लंबे समय से जमे हुए हैं और वो दावा करते हैं, लगातार परिवारवाद का आरोप लगाते हैं अन्य दलों पर, लेकिन अब उन्हीं के बेटे की सियासी एंट्री होने जा रही है, तो इसे आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि जो दल नीतीश कुमार जी के बेटे जो हैं निशांत, उनकी एंट्री हो रही है, तो जो उनकी पार्टी का जितना कोर वोट है जदयू का, वो निशांत को भी मिलेगा। नहीं, वो मिलेगा नहीं मिलेगा वो अलग चीज है। जैसे ये दूसरे पे आरोप लगाते थे कि जैसे बाप था फिर बेटा आ गया, तो परिवारवाद का आरोप ऐसी कोई बात नहीं। परिवारवाद का आरोप हर जगह है, उत्तर प्रदेश में भी है, बिहार में भी है। लालू के बाद तेजस्वी उनकी विरासत संभाल रहे हैं, रामविलास के बाद चिराग उनकी संभाल रहे हैं विरासत। ठीक, तो ऐसा कोई बात नहीं है, वो अपनी विरासत संभाले नीतीश कुमार जी उनके बेटे। कन्हैया कुमार जो बिहार में इस समय एक यात्रा निकाल रहे हैं, पलायन रोको नौकरी दो यात्रा, जिस पर बीजेपी के एक विधायक ने विवादास्पद बयान देते हुए कहा है कि कन्हैया कुमार खुद जो है पलायन करके कभी इस दल में कभी यहाँ वहां जाते हैं, तो ये उस पर सवाल उठा रहे हैं। इसे आप किस तरीके से देख रहे हैं? कुछ नहीं, कन्हैया कुमार जी सवाल उठाएं, उससे कोई मतलब नहीं है बिहार की राजनीति में। कन्हैया कुमार जी इसके पहले दिल्ली के कोई सीट से चुनाव लड़े थे, मनोज तिवारी के खिलाफ चुनाव हार गए थे। कन्हैया कुमार की बात कर रहे हैं आप, छात्र राजनीति से उभरे हैं और हमको लग रहा है कि बिहार में उनका थोड़ा प्रभाव पड़ेगा इस बार। अच्छा, बिहार में प्रभाव पड़ेगा कन्हैया कुमार? हाँ, पड़ेगा, बिहार में उनका पड़ेगा और पप्पू यादव का। वो लोग कांग्रेस में है और कांग्रेस और आरजेडी का इस बार गठबंधन रहेगा, फिर हमको लग रहा है। एक तरफ तेजस्वी यादव है, चिराग पासवान है, दोनों युवा नेता हैं, राजनीति में जमे हुए हैं। वहीं पर अगर निशांत कुमार जो नीतीश कुमार के बेटे हैं वो भी एंट्री मारते हैं, तो क्या असर पड़ेगा इसका? कुछ नहीं असर पड़ेगा, वही तो हम कह रहे हैं, जो जदयू का वोट है वो पाएंगे, और क्या असर पड़ेगा। इसी के जैसे आप कह रहे हैं कि उनके राजनीति में उतरने से क्या असर पड़ेगा। मुलायम सिंह के बाद अखिलेश राजनीति में आए तो कोई असर पड़ा? जो वोट समाजवादी पार्टी का था वो उनको भी मिला, उनको भी मिला, दोनों लोग को मिला। हाल ही के दिनों में बिहार में कानून व्यवस्था और रोजगार को लेकर के तमाम सवाल उठ रहे हैं, तो इसका इस चुनाव तक असर रहेगा या इसका फायदा या नुकसान किस पार्टी को होगा? इसका नुकसान 100% नीतीश कुमार को होगा, क्योंकि वहां की सरकार ने रोजगार नहीं दिए हैं। और कानून व्यवस्था की आप बात कर रहे हैं, जंगल राज हमेशा लोग कहते हैं कि जब आरजेडी की सत्ता रहती है तो जंगल राज होता है, अब इनकी सत्ता रहती है जंगल राज नहीं होता है। ऐसा कोई बात ही नहीं है। बस रह गई बात कि बाहुबली जो लोग हैं उनके भी पार्टी में भी हैं, नीतीश कुमार के भी पार्टी में सुनील पांडे हैं, सूरजभान सिंह हैं, तमाम बाहुबली हैं। मैं किनका नाम लूं? अच्छा, कांग्रेस जो है कन्हैया कुमार के जरिए बिहार में अपनी जमीन मजबूत कर रही है, तो क्या इससे गठबंधन मजबूत होगा या फिर अगर कांग्रेस मजबूत होगी तो आरजेडी के साथ टकराव बढ़ेगा?
गठबंधन देखिए इस बार फिर वैसा ही रहेगा, केवल प्रशांत किशोर अलग लड़ेंगे, बाकी 4 दल एक में रहेंगे, 4 दल एक में रहेंगे। कांग्रेस, मुकेश सहनी, आरजेडी और और एक पार्टी रहेगी उसमें माले, और उधर रहेंगे जदयू। जैसे अगर कांग्रेस जब मजबूत होगी तो आरजेडी के पास साथ जो है इनका टकराव नहीं होगा। आरजेडी अभी जानती है कि कांग्रेस यहाँ कमजोर है तो उन्हें कम सीटें देती है, और अगर मान लीजिए कांग्रेस मजबूत होती है तो कहीं ना कहीं आरजेडी का नुकसान करेगी, तो इन दोनों में टकराव तो होने की संभावना है ना। टकराव कराव होगा जो होगा, लेकिन वहां सत्ता में परिवर्तन हो रहा है, हम यही जान रहे हैं, बस डेफिनेटली जान रहे हैं 100%, वहां सत्ता में परिवर्तन हो रहा है। आने वाले जो विधानसभा चुनाव हैं उनको लेकर के इस बार जो है बिहार में मुख्य मुद्दा क्या होगा, किन मुद्दों पर इस बार बिहार की जनता वोट करेगी? देखिए परिवर्तन के नाम पे एंटी इनकम्बेंसी है वहां पे, उसी नाम पे जनता वोट देगी, बस यही, और कुछ नहीं है। पिछली बार भी परिवर्तन के नाम पे जनता वोट की थी, लेकिन कुछ ऐसी सीटें हैं सीमांचल में जहां असदुद्दीन ओवैसी की एमआईएम ने खराब किए, और खराब किए वोट तो नुकसान हो गया। और जो राष्ट्रीय जनता दल है उन्होंने पहली गलती तो की थी, कांग्रेस पार्टी को 70 सीट दी और मात्र 19 सीट आई उसकी। वहीं पे जो लेफ्ट पार्टी है माले, उनका स्ट्राइक रेट काफी अच्छा था, 20 सीट पे लड़ी थी, उसी अलाइंसमेंट में 12-15 सीट जीत गई। तो हारने का मुख्य कारण था कांग्रेस पार्टी को ज्यादा सीटें देना और असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है आरजेडी को नुकसान की, यही हारने का मुख्य कारण था। अच्छा, बिहार में जो इस बार चुनाव होना है उससे पहले ही जो दल हैं एक दूसरे से होली मिलन के बहाने मिल रहे हैं गले, तो क्या ये एक बहाना है जोड़ तोड़ का, या फिर कोई नई रणनीति बना रहे हैं बिहार में चुनाव को लेकर के? जो भी हो हमको नहीं पता, लेकिन परिवर्तन होगा, बस यही हम जानते हैं। चलिए, ये थे अमरनाथ जी जिन्होंने बिहार की राजनीति और मौजूदा घटनाक्रम को लेकर अपनी राय रखी। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए द पब्लिक एक्सप्रेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार।